हाय गाइस, स्वागत है आज आपका अपने चैनल HPS में प्रिपरेशन में। आज करेंगे हम हिमाचल प्रदेश की 27 जुलाई की 5 बड़ी खबरें, जिसमें शामिल है कोरोना अपडेट। हिमाचल प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 116 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। आइए जानते हैं कहाँ कितने मामले सामने आए हैं। HRTC के 22 चेयरमैन कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश भर में कुल 116 संक्रमित मामले आए सामने। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री के उप सचिव के बाद अब कार्यालय की एक महिला कर्मचारी और उसका बेटा भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। महिला राजभवन के समीप एक सरकारी कॉलोनी में रहती है। मामला सामने आने के बाद सचिवालय से लेकर राजभवन तक हड़कंप मच गया है। इसके अलावा हमीरपुर में HRTC के वाइस चेयरमैन एवं नादौन के पूर्व विधायक संक्रमित हुए हैं। उन्होंने संपर्क में आए लोगों से अपील की है कि वे अपना कोविड टेस्ट करवा लें। और बता दें कि उप सचिव के पॉजिटिव आने के बाद CM जयराम पहले ही होम क्वारंटीन है। उनका सोमवार को टेस्ट होगा। इसके अलावा शिमला शहर में विधानसभा व संजौली में रहने वाले 2 लोग भी पॉजिटिव पाए गए हैं। उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने बताया कि रेलवे बोर्ड बिल्डिंग में आयकर विभाग का एक कर्मचारी और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में MBA विभाग का एक और कर्मचारी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। शिमला के टूटू में एक ही परिवार के 5 लोग और सराहन में ITBP के 4 जवान संक्रमित निकले हैं। कांगड़ा के अम्ब पठियार के बुजुर्ग की कोरोना से मौत के बाद उनके परिवार के 7 सदस्य पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा अहमदाबाद से लौटा सेना का जवान संक्रमित निकला है। मंडी में 10 लोगों को कोरोना हुआ है। इनमें से एक सैनिक की 29 जुलाई को शादी थी जो स्थगित करनी पड़ी। हमीरपुर में 6, ऊना में 10 संक्रमित हुए हैं। बिलासपुर के गरमोड़ा अंतर्राज्यीय बैरियर पर तैनात एक और पुलिस जवान समेत 5 संक्रमित हुए हैं। प्रदेश में अब तक 2176 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1198 ठीक हो चुके हैं। 949 एक्टिव केस हैं। 12 मरीजों की कोरोना जान ले चुका है। तो एक्टिव केस आपके 949 हैं। तो अगर बात करें संक्रमण की, तो हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में सोलन के BVN में 41 नए मामले आए हैं। शिमला में 20 नए मामले आए हैं। सिरमौर में 16 मामले आए हैं। ऊना में 10 नए मामले आए हैं। कांगड़ा में 8 नए मामले आए हैं। मंडी में 10 नए मामले आए हैं। हमीरपुर में 6 नए मामले आए हैं और बिलासपुर में 5 नए मामले सामने आए हैं। BVN क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन, सीमाएं भी सील। तो कोरोना के मामले बढ़ने के बाद रविवार को औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला नालागढ़ में पूर्ण लॉकडाउन रहा, जबकि सभी सीमाएं भी सील कर दी गई। यह लॉकडाउन मंगलवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। पहले दिन लोग घरों में ही रहे। कुछ लोग पैकेट बंद दूध के लिए बाहर निकले, लेकिन उन्हें मायूस लौटना पड़ा। तो अगली जो बड़ी खबर है वो है कि चीन ने हिमाचल से लगती सीमा के नज़दीक बनाई सड़कें। तो ये चीन की बहुत ही बड़ी गतिविधि है हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में अगर देखा जाए। तो चीन ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के महज 20 किलोमीटर की दूरी पर सड़कों का जाल बिछाना शुरू कर दिया है। यह जानकारी हाल ही में सोशल मीडिया में भारतीय क्षेत्र में चीन के निर्माण के दावे वाले एक वायरल वीडियो को लेकर स्पष्टीकरण जारी करते हुए किन्नौर के SP साजूराम राणा ने दी है। हालांकि LAC से 20 किलोमीटर की दूरी पर चीन सड़कों का निर्माण कर रहा है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में लद्दाख में चीन और भारत की सेना के बीच झड़प हुई थी। इसी झड़प के बाद हिमाचल पुलिस के 10 आला अधिकारी राज्यपाल के निर्देश पर चीन से लगती सीमा से सटे करीब 40 से ज़्यादा गाँवों में गए और लोगों से फीडबैक लिया था। इसी फीडबैक के दौरान यह बात सामने आई थी कि चीन सीमा तक सड़क और हवाई नेटवर्क खड़ा कर रहा है, लेकिन भारतीय क्षेत्र में सरकारी उदासीनता की वजह से इन इलाकों में आबादी कम हो रही है। यही नहीं, यह भी बात सामने आई थी कि युवाओं का रुख भारत के अंदरूनी शहरों की ओर है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में सिर्फ उम्रदराज लोग ही रह रहे हैं, जो चिंता का विषय है। लोगों ने मांग की थी कि यहाँ भी रोड व हवाई नेटवर्क खड़ा किया जाए और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियाँ शुरू की जाए, ताकि युवा बाहर जाने से रुके और जो युवा बाहर हैं वो भी अपने गाँव को लौट आए, ताकि वो आर्मी की उसमें मदद कर सकें। 5 जिलों में कोरोना सैंपल लेने के लिए तैनात होंगी अतिरिक्त टीमें। तो अभी ये जो 5 जिले जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं, वहाँ पे जो है कोरोना सैंपल लेने के लिए अतिरिक्त जो है वो सैंपल लेने के लिए टीम तैयार होगी। ये जिले कौन कौन से जिले हैं? सोलन, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा और शिमला में। यहाँ पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसलिए इन जिलों में संक्रमण के अब नए मरीज आ रहे हैं और कुछ लोग इनमें स्वस्थ भी हो रहे हैं, लेकिन अब सैंपलों की रफ्तार बढ़ाने के लिए यहाँ पर अतिरिक्त टीमें तैनात कर दी गई है। तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में फिर से पूर्ण लॉकडाउन पर सरकार ने जनता से मांगी राय। तो आप जो है करेंगे क्या कि हिमाचल की जयराम सरकार ने प्रदेश हित में किसी फैसले को लेने के लिए जनता की सहभागिता के लिए अनूठी पहल की है। सरकार ने आम जनता से हिमाचल में फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगाने की राय मांगी है।
तो आपको इसके लिए करना क्या होगा कि हिमाचल में आपको माई गवर्नमेंट वेब पोर्टल पर सरकार ने इसके लिए एक पोल शुरू किया है, जिसमें लोगों से संपूर्ण प्रदेश में लॉकडाउन और वीकेंड लॉक करने को लेकर सवाल पूछा है। इन दोनों ही सवालों पर लोग अपना वोट 1 अगस्त तक देख सकते हैं। इस पोल के परिणाम का अध्ययन कर सरकार हिमाचल में लॉकडाउन लगाने पर फैसला लेगी। तो आप भी इसमें वोट करिए। हिमाचल में HP माईगोव साइट पर जाके आप इस पर वोट कर सकते हैं। यूजी के हज़ारों विद्यार्थियों को बड़ी राहत, घर के नज़दीक कॉलेज में दे सकेंगे परीक्षा। तो यूजी के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर है। प्रदेश विश्वविद्यालय ने यूजी अंतिम सेमेस्टर के हजारों विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। विद्यार्थी अपने घर के नज़दीक परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे सकेंगे। विश्वविद्यालय ने यूजी डिग्री कोर्स की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा करवाने का फैसला लेने के साथ परीक्षा शेड्यूल भी जारी कर दिया है। कोरोना संकट के मुश्किल समय में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अपने नज़दीकी परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने की छूट इस बार रहेगी। इसके लिए छात्रों को अपने कॉलेज के माध्यम से अग्रिम आवेदन करना होगा और साथ ही में एडमिट कार्ड उनको साथ लाना होगा। परीक्षार्थी को अपने साथ डाउनलोड किया एडमिट कार्ड और कॉलेज का आई कार्ड भी साथ लाना होगा। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने कहा है कि विद्यार्थी घर के नज़दीक परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे सकता है। इसके लिए संबंधित कॉलेज को पहले सूचना देगी। अगर कांगड़ा का कोई विद्यार्थी शिमला में पढ़ता है तो वह कांगड़ा में भी परीक्षा दे सकता है। स्थानीय कॉलेजों को एडमिट कार्ड और आई कार्ड देखने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की छूट देनी होगी। तो इसके लिए आपके पास आपका ID कार्ड और आपका जो है वो एडमिट कार्ड होना चाहिए। अगली जो बड़ी खबर है वो है कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति समेत अधिकारियों की बनाई गई फर्जी ईमेल ID। कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों के नाम पर अज्ञात लोगों ने फर्जी मेल ID बना ली है। मामला ध्यान में आते ही अधिकारियों ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लोग जो है ऑफिशियल्स जो लोगों के फर्जी ईमेल से लोगों को मेल करेंगे, लोगों को ठग सकते हैं। और शिकायत में यह भी बताया गया कि विश्वविद्यालय में कुलपति समेत 3 उच्च अधिकारियों की फर्जी मेल ID बनाकर ये लोग जवाब तलबी कर रहे हैं, जबकि अभी तक इसमें किसी चीज़ की डिमांड नहीं की गई है। उधर कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त निदेशक डॉक्टर हृदय पाल सिंह ने कहा कि मामला सामने आते विश्वविद्यालय ने इसकी शिकायत पुलिस में दे दी है। आइए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। हिमाचल प्रदेश में 2.56 लाख विद्यार्थियों के लिए मुफ्त बैग खरीदने की प्रक्रिया शुरू। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 2.56 लाख विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क बैग खरीदने की प्रक्रिया के लिए सप्ताह में शुरू होगी। 28 जुलाई को शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की अध्यक्षता में इसके लिए एम्पावरमेंट कमेटी की बैठक होगी। बीते दिनों ही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 4 कक्षाओं पहली, तीसरी, छठी और 9वीं के विद्यार्थियों को स्कूल बैग दिए जाने के जो है प्रावधान घोषणा की गई थी। बीते दिनों शिक्षा निदेशालय ने जेम्स पोर्टल के माध्यम से टेंडर आवंटित किए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते इसे रद्द कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अब शिक्षा निदेशालय ने भारत सरकार की किसी एजेंसी के माध्यम से लैपटॉप खरीदने की योजना बनाई है। जल्द ही इसको लेकर सरकार से मंजूरी ली जाएगी। तो ये थी आपकी आज की प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए तरह सर्वश्रेष्ठ अध्ययन सामग्री पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। HPS मेंस को प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।